इमेजिन दिस। आप सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे दिन को जीतने के लिए तैयार। आप हर घंटे का प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि आज कुछ अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, डिस्ट्रैक्शंस आपको घेर लेते हैं। आपकी टू डू लिस्ट अधूरी रह जाती है और दिन के आखिर में आप थके हुए, परेशान और उसी पुराने साइकिल में फंसे महसूस करते हैं। अगर ये आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि टाइम को मैनेज करना ही सक्सेस की है। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चीज को परफेक्टली स्केड्यूल कर लेंगे तो वे ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। लेकिन सच कड़वा है, प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड है। अपनी बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडावी एक ऐसा सीक्रेट बताते हैं जिसे हाई अचीवर्स, बिलियनियर्स और क्रिएटिव जीनियसेस सदियों से जानते हैं। सक्सेस टाइम को मैनेज करने से नहीं आती, ये आपके माइंड को मैनेज करने से आती है। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन्होंने सिर्फ टाइम को स्केड्यूल करके सफलता हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने माइंड को समझा, कब सोचना है, कब क्रिएट करना है और कब आराम करना है। लेकिन आपका क्या हो अगर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर पाएं कि वो हर दिन अपनी पीक परफॉर्मेंस पर काम करे बिना थके? क्या हो अगर आप एक ऐसे डीप फोकस में जा सकें जहां क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एफर्टलेसली फ्लो हो? इस वीडियो में आप सीखेंगे इस बुक की 7 सबसे दमदार सीखें जो आपके काम करने, सोचने और सफलता पाने का तरीका पूरी तरह बदल देंगी। आप जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के जाल से कैसे बाहर निकला जाए, अपने दिमाग की नेचुरल एनर्जी को कैसे मास्टर किया जाए और इस स्ट्रैटेजी को कहीं भी, कभी भी कैसे अप्लाई किया जाए। और सबसे खास बात, इस वीडियो के आखिर तक आपके पास प्रैक्टिकल, रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज होंगी जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इस साइकिल में फंसे हुए हैं, अगर आप कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यही वो पल हो सकता है जो आपकी लाइफ बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। क्यों टाइम मैनेजमेंट आपको धोखा दे रहा है और इसकी जगह क्या करें? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, पूरा दिन शानदार बनाने के लिए तैयार होते हैं, आपकी टू डू लिस्ट बनी होती है, हर काम का टाइम ब्लॉक सेट होता है और आपका स्केड्यूल परफेक्ट होता है। लेकिन फिर जिंदगी बीच में आ जाती है। अचानक अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स, बिना मतलब की मीटिंग्स और लगातार डिस्ट्रैक्शंस। दिन खत्म होते होते आपकी लिस्ट आधी अधूरी रह जाती है और आप खुद को असफल महसूस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि समय को सही से मैनेज करना ही सफलता की कुंजी है। उन्हें लगता है कि अगर वे बेहतर प्लानिंग करें, ज्यादा मेहनत करें और हर सेकंड को परफेक्टली ऑप्टिमाइज करें तो वे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सच कड़वा है, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा भ्रम है और यह काम नहीं करता। टाइम मैनेजमेंट का भ्रम सालों से प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स हमें सिखाते आए हैं कि प्लानर इस्तेमाल करो, टाइम ब्लॉक्स बनाओ और सख्त स्केड्यूल्स पर चलो। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। समस्या आपका समय नहीं, आपका दिमाग है। सोचिए, क्या कभी आपके पास पूरा दिन खाली था लेकिन फिर भी आप फोकस नहीं कर पाए? आपका दिमाग थका हुआ लग रहा था, आप बार बार प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे और चाहे आपके पास कितना भी समय था, आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी समय को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, ध्यान और दिमाग को मैनेज करने से आती है। दुनिया के सबसे सफल लोग टाइम मैनेजमेंट को नजरअंदाज क्यों करते हैं? आइए इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस को देखें। ये दुनिया के सबसे सफल और बिजी लोग हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग एकदम सख्त स्केड्यूल को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। गहरी सोच, डीप थिंकिंग और मानसिक प्रवाह, मेंटल फ्लो। इलॉन मस्क एक साथ कई बिलियन डॉलर कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन वे घंटों को गिनने के बजाय तब काम करते हैं जब उनका माइंड सबसे तेज चलता है। बिल गेट्स हर साल एक थिंकिंग वीक निकालते हैं, जहां वे खुद को दुनिया से काटकर सिर्फ अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खुला छोड़ते हैं। जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर हैं, कहते हैं कि वे हर दिन सिर्फ कुछ ही बड़े फैसले लेते हैं। वे अपना स्केड्यूल छोटे छोटे बेकार के कामों से नहीं भरते।
बल्कि जब उनका माइंड शार्पेस्ट होता है तभी सबसे जरूरी फैसले लेते हैं। आप हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं, भले ही आपका स्केड्यूल परफेक्ट हो? अब बात करते हैं आपकी। आपने सब कुछ आजमा लिया, टाइम ब्लॉकिंग, जल्दी उठना, सख्त रूटीन्स, लेकिन फिर भी आप हर दिन थके हुए, डिस्ट्रैक्टेड और अनप्रोडक्टिव महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग की प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आपका दिमाग थका होता है तब आप क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं। जब आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है तब आप फोकस करने की कोशिश करते हैं। और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप खुद को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन समस्या आपकी मेहनत की नहीं है। समस्या यह है कि आप गलत चीज को मैनेज कर रहे हैं। सॉल्यूशन: टाइम मैनेजमेंट छोड़िए, माइंड मैनेजमेंट अपनाइए। अब सवाल यह है कि करें क्या? समय पर ध्यान देने की बजाय अपने दिमाग के काम करने के तरीके पर ध्यान दें। कैसे करें? 1. अपनी पीक एनर्जी आवर्स को पहचानें। ध्यान दें कि कब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है। कुछ लोग सुबह जल्दी अच्छे से सोच पाते हैं तो कुछ रात को। एक सख्त स्केड्यूल को फॉलो करने के बजाय अपने सबसे जरूरी काम उन्हीं घंटों में करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। 2. फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स छोड़ें, मेंटल साइकिल्स अपनाएं। क्रिएटिविटी और फोकस लहरों में आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 8 घंटे लगातार प्रोडक्टिव रह सकते हैं तो यह गलत उम्मीद है। गहरी एकाग्रता, डीप फोकस के साथ काम करें, फिर ब्रेक लें। आपका दिमाग तभी अपना बेस्ट देगा जब उसे बीच बीच में आराम मिलेगा। 3. नकली प्रोडक्टिविटी से बचें। बहुत से लोग अपना पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। एंडलेस टू डू लिस्ट्स और छोटे छोटे बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रायोरिटाइज करें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। वो माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल देगा। जब आप समय की चिंता करना बंद कर देंगे और अपने दिमाग को मास्टर करना सीख जाएंगे तो आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। काम आसान लगेगा, आइडियाज अपने आप आने लगेंगे और आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल करेंगे। यही तरीका दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं और अब आप भी इसे अपना सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं जहां आप सीखेंगे कि अपने मानसिक ऊर्जा को पीक परफॉर्मेंस के लिए कैसे कंट्रोल करें। अपनी मानसिक ऊर्जा को समझें। असली प्रोडक्टिविटी की कुंजी आप डेस्क पर बैठे हैं, स्क्रीन को घूर रहे हैं। आपको पता है कि फोकस करना जरूरी है, लेकिन आपका माइंड सुस्त महसूस कर रहा है। आप खुद को और ज्यादा पुश करते हैं, जबरदस्ती प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं उतना ही बुरा महसूस होता है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर हां, तो समस्या आपकी मेहनत की नहीं है। समस्या यह है कि आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है। आप उसे ऑन नहीं कर सकते और उम्मीद करें कि वह हमेशा पीक फो मानसू देगा। सच्ची प्रोडक्टिविटी का राज ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के साथ काम करने में है, उसके खिलाफ नहीं। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता का मतलब है लंबे घंटे तक काम करना, हर समय बिजी रहना और 9 से 5 की सख्त दिनचर्या फॉलो करना। लेकिन साइंस और हिस्ट्री कुछ और कहती है। आपका ब्रेन अलग अलग मोड्स में काम करता है। 1. फोकस्ड थिंकिंग, जब आपका दिमाग तेज, लॉजिकल और गहराई से कंसंट्रेट करता है। 2. क्रिएटिव थिंकिंग, जब नए आइडियाज आते हैं और इनसाइट्स मिलती हैं। 3. रेस्ट एंड रिकवरी, जब आपका दिमाग रिचार्ज होता है और नए कनेक्शंस बनाता है। अगर आप खुद को नॉन स्टॉप फोकस्ड मोड में काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो यह ऐसे ही है जैसे 10 घंटे लगातार दौड़ने की कोशिश करना। यह असंभव है। अगर आप अपने दिमाग की नेचुरल रिदम को इग्नोर करेंगे तो आप बर्नआउट महसूस करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। आइंस्टाइन और दा विंची जैसे जीनियस कैसे काम करते थे? अब हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। दुनिया के सबसे महान दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन और लियोनार्डो दा विंची, क्या उन्होंने 9 से 5 की सख्त दिनचर्या को फॉलो किया? बिल्कुल नहीं। वे तब काम करते थे जब उनका दिमाग सबसे अच्छा परफॉर्म करता था। आइंस्टाइन घंटों तक डे ड्रीमिंग और लंबी सैर करते थे ताकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जटिल समस्याओं को हल कर सके। दा विंची कई बार दिनों तक काम छोड़ देते थे
ताकि उनका दिमाग बैकग्राउंड में आइडियाज को प्रोसेस कर सके। उन्होंने सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं की, उन्होंने स्मार्ट तरीके से काम किया। उन्होंने अपने दिमाग की नेचुरल साइकिल्स को समझा और उसी के अनुसार काम किया। आप हमेशा थके हुए और फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं? अब बात करते हैं आपकी। कई बार आप सुबह उठते ही फ्रेश और आइडियाज से भरे होते हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप उस ऊर्जा को डीप वर्क में लगाएं, आप उसे ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटे मोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं। फिर जब असली क्रिएटिव काम करने का समय आता है, तब तक आपका दिमाग पहले ही थक चुका होता है। आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन: अपने दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। अब सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। सीधा सा जवाब है, अपने मानसिक ऊर्जा को समझें और उसे सही से प्रबंधित करें। कैसे करें? 1. अपने पीक क्रिएटिव आवर्स को पहचानें। ध्यान दें कि कब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है। कुछ लोग सुबह अच्छे से सोच पाते हैं, तो कुछ रात को। अपने सबसे जरूरी काम उसी समय करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। 2. डीप वर्क टाइम को प्रोटेक्ट करें। एक बार जब आपको अपने पीक आवर्स का पता चल जाए, तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, नोटिफिकेशंस बंद करें, एक तय समय के लिए डीप वर्क का टाइम ब्लॉक करें और बिना किसी रुकावट के काम करें। 3. रेस्ट को प्रोडक्टिविटी टूल की तरह इस्तेमाल करें। आपका दिमाग रिचार्ज होने के बिना अपना बेस्ट नहीं दे सकता। रेस्ट को गिल्ट की तरह मत देखिए, इसे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा मानिए। वो माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल देगा। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन ये पता हो कि आपको कब काम करना चाहिए, कब क्रिएट करना चाहिए और कब आराम करना चाहिए। 3. न कोई बर्नआउट। 3. न कोई समय की बर्बादी, सिर्फ एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी। यही तरीका दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं और अब आप भी इसे अपना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अपने दिमाग के क्रिएटिव साइकिल्स को सही से कैसे इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकें। क्रिएटिव साइकिल्स की शक्ति: अपने दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। आप काम शुरू करने बैठते हैं, लेकिन स्क्रीन पर बस एक खाली पेज घूर रहे होते हैं। आप क्रिएटिविटी को जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? मैं अटका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, कि अगर वे ज्यादा मेहनत करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे और खुद को ज्यादा अनुशासित बनाएंगे, तो अद्भुत काम कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्रिएटिविटी ऐसे काम नहीं करती। यह लहरों, वेव्स की तरह आती है, और अगर आप इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो यह और भी मुश्किल हो जाएगी। क्रिएटिविटी लहरों में आती है, आदेश से नहीं। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है। यह एक जीवंत, गतिशील प्रणाली, डायनामिक सिस्टम है, जो क्रिएटिविटी के अलग अलग चरणों, साइकिल्स से गुजरती है। कभी आइडियाज बिना किसी रुकावट के बहते हैं, और कभी दिमाग को रिचार्ज होने के लिए आराम चाहिए। हर समय क्रिएटिव बने रहने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी पेड़ से उम्मीद करना कि वह बिना किसी मौसम बदलाव के लगातार बढ़ता ही रहेगा। जिस तरह प्रकृति में वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी होते हैं, उसी तरह आपका दिमाग भी क्रिएटिविटी, फोकस और रिकवरी के चरणों से गुजरता है। दुनिया के सबसे महान रचनाकार क्रिएटिव साइकिल्स को क्यों अपनाते हैं? आइए J.K. रोलिंग को देखें, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा। क्या उन्होंने 24 घंटे 7 दिन एक डेस्क पर बैठकर लिखाई की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्रिएटिविटी को स्वाभाविक रूप से आने दिया। वो लंबे समय तक टहलती थीं, ताकि आइडियाज आसानी से आ सके। जब इंस्पिरेशन जोरदार होती थी, तब लिखती थीं, और जब दिमाग को आराम चाहिए होता था, तो रुक जाती थीं। उन्होंने अपने दिमाग को बैकग्राउंड में विचारों को विकसित करने दिया, बजाय जबरदस्ती के। और वो अकेली नहीं है। सैल्वाडोर दाली, प्रसिद्ध चित्रकार, छोटे छोटे माइक्रोनैप्स लेते थे, ताकि क्रिएटिविटी के बर्स्ट्स को ट्रिगर कर सके। निकोला टेस्ला घंटों तक गहराई से काम करते थे, फिर ब्रेक लेते थे, ताकि उनका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों को प्रोसेस कर सके। लियोनार्डो दा विंची क्रिएटिव स्प्रिंट्स में काम करते थे।
कुछ समय तक इंटेंसली क्रिएट, फिर आराम। इन जीनियस लोगों ने अपने क्रिएटिव साइकिल से लड़ने की बजाय उनके साथ काम किया। आप क्यों अटके हुए और निराश महसूस करते हैं? अब बात करते हैं आपकी। आप जबरदस्ती क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। आप खुद को हर घंटे प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए पुश करते हैं, लेकिन प्रेरणा की जगह आपको थकान, तनाव और रुकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने दिमाग की प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि क्रिएटिविटी कभी भी ऑन की जा सकती है। आप थके हुए दिमाग से जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करते हैं। आप ब्रेक लेने पर खुद को दोषी महसूस करते हैं, जबकि आराम लेना क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। सॉल्यूशन: गहरे काम, डीप वर्क और आराम, रेस्ट के बीच स्विच करें। हर समय क्रिएटिव बने रहने की बजाय आपको अपने प्राकृतिक क्रिएटिव साइकिल्स के साथ बहना सीखना होगा। कैसे करें? 1. अपने क्रिएटिव पीक्स को पहचानें। ध्यान दें कि कब आप सबसे ज्यादा प्रेरित, इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। क्या सुबह आपका दिमाग तेज चलता है या फिर रात को आपकी सबसे अच्छी आइडियाज आती हैं? अपने गहरे काम, डीप वर्क को इन पीक टाइम्स के साथ अलाइन करें। 2. 90 मिनट रूल अपनाएं। 90 मिनट तक गहराई से काम करें, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा चक्र, नेचुरल एनर्जी साइकिल को फॉलो करता है। 3. एक्टिव रेस्ट को अपनाएं। जब आप फंसे हुए महसूस करें तो काम से हट जाए, टहलें, म्यूजिक सुने, कोई अनरिलेटेड चीज करें। आपका दिमाग बैकग्राउंड में काम करना जारी रखेगा। 4. ब्रेक लेने को गलत समझना बंद करें। आपका दिमाग कनेक्शंस बनाने और नए विचारों को जगाने के लिए डाउन टाइम चाहता है। आराम को समय की बर्बादी मत समझें, इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करें। वह माइंडसेट शिफ्ट जो क्रिएटिविटी को अनलॉक कर देगा। अब सोचिए, अगर आपका काम एफर्टलेस लगे, अगर बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सके, अगर आपका दिमाग गहरे फोकस और क्रिएटिविटी से भरा रहे, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आसान और स्वाभाविक रूप से बहने वाली क्रिएटिविटी। यही क्रिएटिव साइकिल्स की ताकत है। और अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे अपने कार्य वातावरण, वर्क एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि फोकस और फ्लो बढ़ सके। फ्लो का विज्ञान, अपनी सबसे प्रोडक्टिव स्टेट में कैसे जाए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने गहरे डूब गए कि समय का एहसास ही नहीं रहा? शायद आप किताब पढ़ रहे थे, लिख रहे थे या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। घंटों बीत गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही मिनट गुजरे। यही है फ्लो की शक्ति। अब सोचिए, अगर आप जब चाहें इस अवस्था, स्टेट में जा सकते जहां काम एफर्टलेसली हो, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाए और आप अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। यही राज है दुनिया के सबसे सफल लोगों का। फ्लो क्या है? फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट है जहां आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं। आपका दिमाग तेज और शार्प होता है, आपका फोकस गहरा होता है, आप अपना बेस्ट काम एफर्टलेसली करते हैं। इस अवस्था में समय धीमा या तेज महसूस होता है। आपका दिमाग पूरी तरह केंद्रित रहता है, बिना किसी रुकावट के। आप थकते नहीं, बल्कि और ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं। काम थकाने वाला नहीं, बल्कि रोमांचक लगने लगता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स फ्लो को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब माइकल जॉर्डन को याद करें। जब वो बास्केटबॉल खेल रहे होते थे, जब वो अपने चरम पर होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। वो पूरी तरह मौके पर प्रतिक्रिया देते थे, बिना एक पल की झिझक के। या फिर एलन मस्क को लें। क्या वो बस कैजुअली टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक के बीच स्विच करते हैं? नहीं। जब वो किसी एक काम में होते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं, बाकी हर चीज हटा देते हैं। यही वजह है कि वो कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों को संभाल सकते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को अपनी सफलता में रुकावट नहीं बनने देते, बल्कि फ्लो का उपयोग करके अपने क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं। आपका फोकस क्यों बार बार टूटता है? अब बात करते हैं आपकी। आप फ्लो में जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आपको बाहर खींच लेता है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, बस एक बार चेक कर लूं, सोचते हैं और 30 मिनट बीत जाते हैं। ईमेल और मैसेज, आप रिएक्ट करते रहते हैं, क्रिएट करने की बजाय। मीटिंग्स और रुकावटें, आपका दिमाग कभी गहराई तक काम में नहीं जा पाता।
नतीजा, आप खुद को व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी प्रोडक्टिव नहीं होते। आप कई काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते। आपका दिमाग एक चीज से दूसरी पर कूदता रहता है, कभी गहरी एकाग्रता तक नहीं पहुंचता। सॉल्यूशन, इन 3 स्टेप्स से फ्लो को अनलॉक करें। अगर आप अपनी उच्चतम प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको अपने माहौल, एनवायरनमेंट को फ्लो के लिए डिजाइन करना होगा। 1. डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। फ्लो को फ्रेंडली बनाने के लिए नोटिफिकेशंस बंद करें, डिस्ट्रैक्शंस वाले ऐप्स ब्लॉक करें, शांत जगह खोजें। सिर्फ एक रुकावट, इंटरप्शन, भी आपको फ्लो से बाहर खींच सकती है, और फिर वापस आने में 20 से अधिक मिनट लगते हैं। 2. क्लियर गोल्स सेट करें। फ्लो तभी होता है जब आपके दिमाग को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करना है। प्रोजेक्ट पर काम करना है जैसी वेग टास्क से बचें। अगले 30 मिनट में 500 शब्द लिखने हैं, जैसे क्लियर और चैलेंजिंग गोल्स बनाएं। 3. डीप फोकस सेशंस में काम करें। 90 मिनट का नियम अपनाएं। 90 मिनट तक गहरे फ्लो में काम करें, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा, लय, नेचुरल एनर्जी साइकिल के साथ मेल खाता है। वह माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल देगा। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका काम कभी भी वर्क जैसा महसूस ना हो, आप कम समय में ज्यादा काम करें, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई बर्नआउट नहीं, बस प्योर फोकस। यही है फ्लो की ताकत। और अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि अपने दिमाग को कैसे रिचार्ज करें और पीक परफॉर्मेंस बनाए रखें। असफलता और अस्वीकृति से सीखना। हाई अचीवर्स की माइंडसेट। आपने दिल से मेहनत की, अपना सबसे बेहतरीन प्रयास दिया, लेकिन फिर आप फेल हो गए। शायद आपको रिजेक्ट कर दिया गया, शायद आपको आलोचना, क्रिटिसिज्म मिली, या कोई आपकी मेहनत को नोटिस ही नहीं कर पाया। और फिर मन में संदेह उठने लगता है, क्या मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूं? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो असफलता से इतना डरते हैं कि कभी बड़े जोखिम लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन अगर मैं कहूं कि असफलता आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक, टीचर है। हर महान व्यक्ति जिसे आप एडमायर करते हैं, हर अरबपति, हर इनोवेटर, हर लीजेंड ने भारी असफलताओं का सामना किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने असफलता से भागने के बजाय उससे सीखा। असफलता सबसे अच्छा शिक्षक क्यों है? अब इतिहास के सबसे सफल लोगों के बारे में सोचिए। उनकी सफलता का कारण असफलता से बचना नहीं था, बल्कि उसे उपयोग करना था। वॉल्ट डिज्नी को उनके पहले जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उनमें कल्पना, इमेजिनेशन की कमी थी। उनकी पहली कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। अगर वो हार मान लेते तो डिज्नी कभी नहीं बनता, आज का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर नहीं होता। लेकिन उन्होंने असफलता से सीखा और दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट साम्राज्य, एंटरटेनमेंट एम्पायर, खड़ा कर दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, जिस कंपनी को उन्होंने खुद बनाया था। अगर वो हार मान लेते तो एप्पल का भविष्य खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने इस असफलता को एक नए मौके की तरह देखा। उन्होंने खुद को बेहतर बनाया और कुछ साल बाद एप्पल में वापसी की और उसे एक टेक जायंट बना दिया। माइकल जॉर्डन ने 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 गेम हारे, कई बार वो फेल हुए, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी, बल्कि हर गलती से सीखा और खुद को लगातार सुधारते गए। सच्चाई ये है कि हर सफलता की नींव असफलताओं से बनती है। हर गलती महानता की ओर एक और कदम है। ज्यादातर लोग असफलता से क्यों डरते हैं और हमेशा फंसे रह जाते हैं? अब बात करते हैं आपकी। आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज, ड्रीम्स और गोल्स हैं, लेकिन गहराई में कहीं असफलता का डर आपको रोक रहा है। आप शुरू ही नहीं करते क्योंकि आप गलती करने से डरते हैं। आप रिजेक्ट होने पर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आप दूसरों की सफलता को देखते हैं और सोचते हैं वो तो शुरू से ही परफेक्ट थे। लेकिन जो आप नहीं देखते वो ये है कि हर सफल व्यक्ति भी कभी एक बिगिनर था। वो भी कभी संघर्ष कर रहे थे, असफल हो रहे थे और सीख रहे थे। करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में असफलता को देखने का तरीका बदलना होगा। 1. असफलता को अंत नहीं, बल्कि सबक समझें। जब कुछ गलत हो जाए तो ये मत सोचें मैं फेल हो गया, बल्कि ये सोचें
मुझे इससे क्या सीखने को मिला? हर असफलता एक नया सबक है जो आपको और बेहतर बना सकता है। 2. अस्वीकृति, रिजेक्शन को व्यक्तिगत न लें। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। इसका बस ये मतलब है कि आपको एडजस्ट और इंप्रूव करने की जरूरत है। 3. मानसिक मजबूती, मेंटल रेजिलियंस बनाए। जितनी जल्दी आप असफलता से उभरते हैं, उतनी जल्दी आप ग्रो करते हैं। चैलेंजेस से बचने के बजाय उन्हें फेस करें और उनसे सीखें। वह माइंडसेट शिफ्ट जो सफलता को अनलॉक करेगा। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने असफलता से डरना छोड़ दिया, अगर आपने हर रिजेक्शन को एक स्टेप फॉरवर्ड की तरह देखा, अगर आपने हार मानने के बजाय हर असफलता को अपने लिए ईंधन बना लिया, कोई शक नहीं, कोई झिझक नहीं, बस प्योर कॉन्फिडेंस। यह है हाई अचीवर्स की माइंडसेट। और अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि सफलता को बढ़ाने के लिए अपने माहौल, एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करें, अपने माइंड को मास्टर करें और कम एफर्ट में ज्यादा हासिल करें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा मेहनत ज्यादा सफलता। 24 घंटे मेहनत करो, नींद और आराम को त्याग दो, थकावट के बावजूद बस लगे रहो। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सोच ज्यादातर लोगों को असफल बना देती है, सच्चाई ये है, आपका दिमाग नॉन स्टॉप काम करने के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते। दुनिया के सबसे स्मार्ट और सफल लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है स्ट्रेटेजिक रेस्ट। स्ट्रेटेजिक रेस्ट का कॉन्सेप्ट ज्यादा काम शाखत ज्यादा सफलता नहीं। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना करें। आप लगातार लंबे घंटे काम कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं ले रहे, थकान को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग धीमा हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग बिना आराम के बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। साइंस यह साबित कर चुकी है कि जब आप सही समय पर ब्रेक लेते हैं और अपने दिमाग को रिचार्ज करते हैं, तब आप और ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। एरियाना हफिंगटन की कहानी। जब ब्रेक न लेना घातक साबित हुआ, द हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर एरियाना हफिंगटन ने यह बात बहुत दर्दनाक तरीके से सीखी। वो लगातार काम कर रही थीं, नींद और आराम को इग्नोर कर रही थीं, डे और नाइट बस ग्राइंड कर रही थीं। लेकिन फिर एक दिन वो पूरी तरह एग्जॉस्ट होकर अपने डेस्क पर गिर पड़ी। उनका सिर टेबल से टकराया और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को खून में लथपथ पाया। यह उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ और वर्क स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने रेस्ट, माइंडफुलनेस और स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स को प्रायोरिटाइज किया। और गेस क्या? उन्होंने $1 अरब मीडिया एम्पायर खड़ा किया। लेकिन कम काम करके ज्यादा नहीं। आपको आराम करने पर गिल्टी क्यों महसूस होता है और यह आपको रोक क्यों रहा है? अब बात करते हैं आपकी। आप ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, आपको लगता है मुझे और काम करना चाहिए। अगर मैं आराम करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। दूसरे लोग मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं आराम कर रहा हूं। लेकिन रियलिटी यह है, बिजी दिखना आनफनान पीछोन आज प्रोडक्टिव होना नहीं होता। अगर आप बिना रुके पुश करते रहेंगे तो आपका दिमाग और कमजोर होता जाएगा। आप ज्यादा काम करेंगे लेकिन कम अचीव करेंगे। सॉल्यूशन: ब्रेक्स लें, अपने दिमाग को रिचार्ज करें और क्रिएटिव प्रोसेस पर भरोसा करें। अगर आप कम एफर्ट में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। 1. बिना गिल्टी फील किए ब्रेक लें। आपका दिमाग भी रिचार्ज होने के लिए समय मांगता है। जैसे आप अपने फोन की बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी चार्ज करें। अपने ब्रेक को प्लान करें जैसे आप अपने काम को प्लान करते हैं। 2. 80-20 रूल अपनाएं। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। हर टास्क को सिर्फ मेहनत से मत देखिए, सोचिए कि कौन सा काम सबसे बड़ा इंपैक्ट लाएगा। 3. क्रिएटिव प्रोसेस पर भरोसा करें। आपके बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते। इसलिए वॉक करें, मेडिटेट करें या बस थोड़ा डे ड्रीम करें। कई बार कुछ न करना ही सबसे प्रोडक्टिव चीज होती है। माइंडसेट शिफ्ट।
बिना थके ज्यादा अचीव करें। अब कल्पना करें, अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाए बिना ज्यादा अचीव कर पाते, अगर आपका दिमाग स्ट्रेस के बजाय क्लैरिटी और फोकस से काम करता, अगर आप बिना थके बड़े गोल्स पूरे कर सकते। यही होता है जब आप अपने माइंड को मास्टर करते हैं। और अगले सेक्शन में हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जानेंगे जिससे आप इस पूरी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। प्रैक्टिकल स्टेप्स, माइंड मैनेजमेंट को अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें। अब तक आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल होता है और कैसे माइंड मैनेजमेंट आपके असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, इसे अप्लाई कैसे करें? आप अपनी लाइफ में माइंड मैनेजमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट पसंद आता है, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये नहीं पता। तो इस सेक्शन में मैं आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान दूंगा। एक ऐसा सिस्टम जिसे टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, जो टाइम पर नहीं मेंटल एनर्जी पर फोकस करता है। स्टेप 1, अपने पीक मेंटल एनर्जी आवर्स को पहचानें। आपका दिमाग पूरे दिन एक जैसा नहीं चलता। कुछ घंटों में आप शार्प, फोकस्ड और आइडियाज से भरे होते हैं। कुछ समय में आपका दिमाग सुस्त और स्लो महसूस करता है। ज्यादातर लोग दिन भर प्रोडक्टिव बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस ये है कि आप अपने दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। अपने पीक आवर्स को पहचानें। ऑब्जर्व करें कि कौन सा टाइम आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव है। सुबह जल्दी, दोपहर, रात को। पीक हॉर्स में डीप वर्क करें। इस दौरान अपने सबसे जरूरी और हाई इंपैक्ट वर्क पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह हटाएं। डीप फोकस मोड में जाए। इस समय को सेक्रेड माने। स्टेप 2, 90 मिनट का फोकस रूल अपनाएं। आपका दिमाग 90 मिनट तक डीप वर्क के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। रिसर्च कहती है कि 90 मिनट के बाद मेंटल एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। 90 मिनट के वर्क ब्लॉक्स में काम करें, टाइमर सेट करें, डीप फोकस मोड में जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन न आने दें। हर 90 मिनट बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें। थकान के बावजूद पुश मत करें, अपने माइंड को रिचार्ज होने दें। वॉक करें, स्ट्रेच करें या बस रिलैक्स करें। यही तरीका है जिससे टॉप परफॉर्मर्स बिना बर्नआउट हुए पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं। स्टेप 3, सिमिलर टास्क्स को एक साथ करें। टास्क बैचिंग टेक्निक। हर 10 मिनट में अलग अलग टास्क पर स्विच करने से आपका मेंटल एनर्जी तेजी से खत्म होता है। सॉल्यूशन, सिमिलर टास्क्स को ग्रुप करें। क्रिएटिव वर्क को एक साथ रखें। अगर आपको लिखना, सोच विचार करना या डिजाइन करना है, इसे एक ही ब्लॉक में करें। मीटिंग्स और ईमेल्स को एक साथ रखें। पूरे दिन ईमेल चेक करने के बजाय इसे 1 से 2 टाइम स्लॉट में बैच करें। मीटिंग्स भी बैक टू बैक शेड्यूल करें। इससे आपका दिमाग एक ही टाइप की थिंकिंग पर रहता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। स्टेप 4, रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटाइज करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम शाक्स ज्यादा रिजल्ट, लेकिन स्मार्ट परफॉर्मर्स जानते हैं कि रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना काम। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। सोते समय ही आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करता है। अगर आप नींद सैक्रिफाइस करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। मेंटल ब्रेक्स लें। मेडिटेशन, वॉक और डूइंग नथिंग भी दिमाग को रिचार्ज करता है। अगर आप दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। वर्क से पूरी तरह डिटैच होना सीखें। काम के अलावा खुद को रिलैक्स करने का टाइम दें। ईमेल्स और वर्क को हर वक्त सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप रिलैक्स होते हैं तब आपका दिमाग खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। स्टेप 5, रात में ही अगले दिन की प्लानिंग करें। अगर आप सुबह उठकर सोचते रहेंगे कि आज क्या करना है, तो आप पहले ही हार चुके हैं। रात में सिर्फ 5 मिनट लें और अगले दिन की स्ट्रैटेजी बनाएं। 3 मुख्य प्राथमिकता कार्य लिखें जिनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। सबसे पहले गहरे काम का शेड्यूल करें। अपने शिखर घंटों में सबसे जरूरी काम करें। एक कट ऑफ टाइम तय करें। आप कब तक काम करेंगे और कब स्टॉप करेंगे, ये डिसाइड करें ताकि बर्नआउट ना हो। दी माइंडसेट शिफ्ट। कंट्रोल लो, रिएक्ट मत करो। ज्यादातर लोग दिन भर ईमेल्स, कॉल्स और डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग अपने दिमाग के पैटर्न को समझकर अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। अब कल्पना करें,
अगर आप हर दिन क्लियर माइंडसेट के साथ उठें, अगर आप बिना थके प्योर फोकस के साथ काम करें, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी खोए, यही माइंड मैनेजमेंट की ताकत है। अब आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जिसे आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आपका सफर आज से शुरू होता है। फाइनल इंपैक्ट ऑफ दिस वीडियो, आपकी सोच, काम और सफलता की पूरी रीप्रोग्रामिंग। यह सिर्फ एक और प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह एक पूरी तरह से नया माइंडसेट है, एक नया तरीका सोचने, काम करने और सफलता पाने का। इस वीडियो में आपने जाना कि टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है और कैसे माइंड मैनेजमेंट असली चाबी है जो आपके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। आपने सीखा कि टॉप परफॉर्मर्स इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और एरियाना हफिंगटन सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो अपने काम को अपने मेंटल एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, जिससे वो कम एफर्ट में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी बात, आपने इन सबको सिर्फ सुना नहीं, आपने हर एक लेसन को महसूस किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पावरफुल स्टोरीज और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के जरिए। अब आपको सच्चाई पता है, क्या चीज आपको पीछे खींच रही थी, क्यों बार बार बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन होता था, प्रोडक्टिव बनने की कोशिश के बावजूद क्यों सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब आपके पास उस जाल से निकलने का ब्लूप्रिंट है। अब आप जान चुके हैं कि खुद को कैसे फ्री करना है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अवेट्स यू, आपका नया सफर। अब जरा कल्पना करें, हर दिन आप क्लियर माइंडसेट और फोकस के साथ उठ रहे हैं, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी की चिंता नहीं हो रही, आप अपने दिमाग के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। कोई बर्नआउट नहीं कि बर्बादी नहीं, सिर्फ तेज, लगातार और अटूट सफलता की ओर बढ़ता हर दिन। योर नेक्स्ट स्टेप, अब आपकी बारी सिर्फ नॉलेज से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। तो खुद से पूछिए, आज से आप क्या अलग करेंगे? क्या आप वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे या फिर आज से ही माइंड मैनेजमेंट का असली खेल शुरू करेंगे? क्योंकि सफल वही होते हैं जो अभी एक्शन लेते हैं, और आपका एक्शन आपकी सफलता की शुरुआत है।